जब कोई सड़क सपनों से मिल जाए, जब दूरी रोमांच देने लगे, जहां हर मोड़ पर मौत का दर्शन हो और जहां का प्रत्येक नजारा अद्भुत और अविस्मरणीय बन जाए, तो यादों को शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता है। यह सिर्फ एक नजारा नहीं, बल्कि एक करिश्मा है। यह करिश्मा है कुदरत की, करिश्मा है मानव की इच्छा शक्ति की, और करिश्मा है हिमालय की गोद में पल रही जिंदगियों की भी। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर मानो मौत का साक्षात नृत्य देखने को मिलता है। आसमान की बुलंदियों को ऊंचाई छू जाता है, जहां बाहें फैलाए कुदरत अपने आगोश में लेने को बेताब रहता है। यहाँ के दिलकश नजारे मानो जीवन का मतलब बता रहा होता है। जी हाँ, यह रोमांचक सफर है हिमालय के वादियों की, सफर है खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग की। टिहरिया से दार्जिलिंग का यह सफर करीब 42 किलोमीटर का है। खतरनाक मोड़ पर स्वयं कार ड्राइव करने का अपना मजा है। यह सिर्फ एक ड्राइव नहीं, बल्कि यह एक खतरनाक एडवेंचर है। एडवेंचर है पहाड़ का, एडवेंचर है कुदरत की खूबसूरत वादियों का, और एडवेंचर है खतरनाक मोड़ का भी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं जीवन की सबसे खतरनाक लेकिन सबसे खूबसूरत सड़क पर स्वयं कार ड्राइव करते हुए। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। पहला पड़ाव टिहरिया। सिलीगुड़ी से करीब 25 किलोमीटर की सरपट सड़क किनारे बसे चाय की बगान और घनघोर जंगल के बीच बसी आर्मी का कंट्रोलमेंट एरिया पार करते हुए हम लोग टिहरिया तक आसान ड्राइव करते हुए पहुंच चुके थे। मुझे पता था कि टिहरिया के बाद का सफर बहुत आसान नहीं होने वाला है। लोगों ने पहाड़ी ड्राइवर को साथ लेने का सुझाव दिया था, लेकिन मेरी चाहत थी कि खतरों को स्वयं महसूस किया जाए। इसलिए मैंने स्वयं ड्राइव करने का निर्णय लिया। टिहरिया में एक रेलवे स्टेशन है। यहां टॉय ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो इस ट्रेन से दार्जिलिंग तक का आसान सफर कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य मुश्किल मार्गों से चलकर जाने का था। पहाड़ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि टिहरिया का अर्थ होता है 3 धाराएं। नाम ही बता देता है कि यह जगह प्रकृति की 3 अलग अलग चेहरों का मिलन बिंदु है। यह समुद्र तल से सिर्फ 860 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा कस्बा है। यह इलाका अपनी खूबसूरती के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी दर्ज है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा रोमांचकारी सफर जहां हम चढ़ेंगे 2200 मीटर की ऊंचाई पर, वह भी स्वयं ड्राइव करते हुए। नेशनल हाईवे 55, इसको हिल कार्ड रोड कहा जाता है। यह सड़क सिर्फ एक राजमार्ग नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानव के इरादों की एक अविश्वसनीय चुनौती को भी साकार रूप देता है। ब्रिटिश राज के समय से लेकर आज तक यह सड़क हजारों यात्रियों को रोमांचक सफर को अपने अंदर समेटे हुआ है। यह सड़क यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, वहीं कई बार उनको अनिश्चितताओं के बीच भंवर में भी छोड़ जाती है। कहते हैं कि इस घुमावदार सड़क मार्ग के प्रत्येक मोड़ पर एक ओर जहां कुदरत का हसीन नजारा है, वहीं दूसरी ओर मौत का साक्षात्कार भी है। खतरनाक चुनौतियों का सामना होती है रोंग टाउन से, तीखा मोड़ और गहरी खाई। अब हम पहुंच चुके हैं रोंग टाउन के समीप। वास्तव में यहीं से हिल ड्राइव का खेल शुरू होता है। यह सड़क जो दिख रही है, यहां से 180 डिग्री के तीव्र मोड़ों का एक अंतहीन सिलसिला यहां से शुरू हो जाता है। इसको हेयर पिन क्रफ्स नाम दिया गया है। यहां आप एक ओर आते हैं और अचानक गाड़ी को दूसरी ओर विपरीत दिशा में मोड़ देना पड़ता है। यहां सड़क की चौड़ाई मुश्किल से 20 या 25 फीट है। एक तरफ सीना ताने खड़ी है ठोस पहाड़ की दीवार, और दूसरी तरफ है हजारों फीट की खाई। गलती के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में कार ड्राइविंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हर क्षण सतर्क रहें। यहां जिंदा रहने की यह जरूरी शर्त है, क्योंकि ब्लाइंड टर्न घातक हो सकता है। अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो और आप उसको देखने में एक पल की देरी कर दिए तो क्या होगा, यह बताने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। विशाल पहाड़, सीधी चढ़ाई और खड़ी चट्टानें, बीच बीच में पहाड़ों से निकलती जल के सोते। अब हम पहुंच चुके हैं गिद्धा पहाड़ पर। गिद्धा पहाड़ प्रकृति और इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। सैकड़ों साल पहले जो चट्टानें समुद्र की गोद में थी, आज यह अपनी पूरी ताकत के साथ सीना तान कर यहां आपको खड़ी दिखाई देगी। यहां से शुरू होता है पगला झोड़ा जलप्रपात का इलाका। कहते हैं कि जून से अक्टूबर तक यानी मॉनसून के समय यहां भारी वर्षा होती है। हम यहां दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हैं। बावजूद इसके सड़कों पर गीली मिट्टी और कीचड़ का कुछ अवशेष देखने को मिल रहा है। पहाड़ का यह बहुत खतरनाक इलाका है। यहां प्रत्येक साल लैंडस्लाइड होता है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश से पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। सरकार ने यहां लाखों रुपए खर्च किए हैं, सड़क को चौड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन प्रकृति के सामने किसका चला है। कहते हैं कि प्रकृति के विनाश लीला का यह अंतहीन सिलसिला आज भी यहां जारी है। अभी हाल ही में यानी नवंबर महीने में ही यहां लैंडस्लाइड होने के बाद सड़क मरम्मती का कार्य चल रहा है। ऊपर चढ़ते हुए बाएं हाथ में चाय बागान का अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा है। सामने दूर, बहुत दूर कंचनजंगा के पर्वतमालाओं का सुंदर और मनोरम दृश्य मन को सुकून देने लगा। करीब 4 घंटा लगातार ड्राइव करते रहने के बाद अब हम लोग कुर्सियांग की चोटी पर थे। बोलचाल की भाषा में इसको खेर सॉन्ग भी कहा जाता है। यह इलाका 1482 मीटर की ऊंचाई पर है। स्थानीय भाषा में इसको सफेद और कीट की भूमि कहा जाता है। यहां से मौसम बदलने शुरू हो जाते हैं। पहाड़ की ठंडी हवा का अब एहसास होने लगा है। कहते हैं कि नीचे यानी सिलीगुड़ी शहर का तापमान करीब 28 से 30 डिग्री था, वहीं कुर्सियोंग में यह तापमान घटकर अब करीब 12 से 15 डिग्री रह गया है। यहाँ की हवा हिमालय की बर्फीली चोटियों से ताजगी लेकर आने लगी है। हम लोग कुर्सियोंग के एक छोटे से चाय की दुकान में थोड़ी देर के लिए रुके। यह बांस से बना एक छोटा सा दुकान था, बहुत खतरनाक। थोड़ी देर में ही चाय के दुकानदार पीयूष जी से आत्मीय लगाव हो गया। उनका एक छोटा सा खूबसूरत घर दुकान के समीप ही नीचे में था। पीयूष जी हम लोगों के इतने करीब हो गए कि थोड़ी देर में ही उन्होंने पहाड़ की पूरी कहानी बता दी, पूरा हकीकत बता दिया। जंगली जानवर, लेपर्ड, हाथी और बंदर के बारे में सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। हम लोगों ने साथ में कुछ तस्वीरें ली और फिर आगे बढ़ गए। यहां से शुरू होता है पान खबारी रोड। सड़क के बाईं ओर मकई बाड़ी और अम्बोटिया का खूबसूरत टी गार्डन है। नजारा दिलकश है। यह एक खूबसूरत और बेहद ही खतरनाक घुमावदार सड़क मार्ग है। दोनों तरफ सदियों पुरानी चाय बागान अपनी हरियाली से मन को लुभाती है। कहते हैं कि यहां केवल ड्राइविंग के लिए एडवेंचर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत की एक जीवंत धरोहर का दर्शन भी है। आगे बढ़ने पर शुरू होता है महानदी का सफर, या यूं कहें 3 रास्तों का संगम। इसको रोहिणी रोड और पान खबारी रोड का जंक्शन भी कहा जाता है। महानदी मतलब बड़ी नदी। यह वह जंक्शन है जहां 3 महत्वपूर्ण रास्ते आपस में मिलते हैं। एक ओर है रोहिणी रोड, दूसरी ओर से पान खबारी रोड और सीधे सामने है हिल कार्ड रोड। नदी को पार करने के लिए यहां एक सकरा सा पुल है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ मिसाल है। यहां से शुरू होता है सड़क का सबसे खतरनाक मोड़, चूनबट्टी। इसको द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है, क्योंकि यहां से शुरू होता है अत्यंत ही सकड़ी सड़क, तेज ढलान।
एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी खाई, बेहद ही खतरनाक। कहते हैं कि पहली बार यहां आने वाले यात्रियों का दिल चूनबट्टी के खतरनाक मोड़ को देखते ही कांपने लगता है। हम लोगों की भी यह पहली यात्रा थी, लेकिन हौसले का उड़ान अभी बाकी था। यहां की सड़क एक तरफ पहाड़ की ठोस दीवार से घिरी है, दूसरी तरफ है हजारों मीटर की गहरी खाई, मानो मौत दावत दे रही हो। नीचे झांकने पर सिर चकराने लगता है। यहां ड्राइव करना बेहद ही मुश्किल काम है। कहते हैं कि यहां का एक ही नियम है, देखो और करो। यहां सभी कुछ इतना जल्दी में हो जाता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कोई ओवरटेकिंग नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। कहते हैं यहां हर पल आप अपने मुकाम के करीब होते हैं। मुकाम मतलब या तो आपका गंतव्य या फिर नीचे की गहरी खाई। मतलब आप समझ गए होंगे। 180 डिग्री का तीखा मोड़ मतलब कार का बोनट हर सेकंड अपना रुख बदल लेता है। चूक या लापरवाही के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यहां प्रत्येक सेकंड लगभग 180 डिग्री पर कार को मोड़ना पड़ता है। जब दो वाहन एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो किसी एक को पीछे हटना बहुत ही मुश्किल है। यहां चूक हुई तो आपकी गाड़ी या तो खाई में होगी या फिर पहाड़ की दीवार से टकरा चुकी होगी। इन मुश्किल हालातों में ड्राइविंग करना साहस की मानो एक अग्नि परीक्षा है। कहते हैं कि यहां ड्राइविंग करना कला नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक वास्तविक रोमांच है। मुश्किल चढ़ाई 1500 मीटर पर ठंडी हवा की झोंकों के साथ तापमान में अब तेजी से गिरावट महसूस होने लगा। बर्फीली चोटियों से यानी कंचनजंगा से टकराकर आ रही ठंडी हवा लगा जैसे बादलों में प्रवेश कर गए हों। चारों ओर सफेद धुंध, कोहरे से ढका पहाड़, विजिबिलिटी घटकर 20 से 30 फीट की रह जाती है। यह भयानक मंजर है। यहां प्रत्येक साल लैंडस्लाइड होता है, कई बार होता है। प्रत्येक साल मानसून में पहाड़ यहां दरक जाता है। हाल ही में यानी 2025 के नवंबर महीने में यहां एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, पहाड़ को दरकने से रोकने के लिए नई तकनीकें लगाई, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। लेकिन यह दोबारा कब बंद हो जाएगा, मतलब यह सड़क कब बंद हो जाएगा, यह यहां किसी को नहीं मालूम। ऊंचाई पर चढ़ते हुए आता है पैंथर पॉइंट। कहते हैं कि यहां अक्सर राह रोक के तेंदुआ खड़ा मिल जाता है। दूसरे वन्य जीव भी सफर की रोमांच को बढ़ाने के लिए यहां मौजूद रहते हैं। यहां काला तेंदुआ पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि सड़क पर यह ज्यादा कदा ही दिखाई देता है। यहां से कंचनजंगा की पर्वत चोटियों को सीधे सीधे देखा जा सकता है। असंख्य घाटियां और नीचे मौजूद सिलीगुड़ी का मनोरम शहर। कुदरत के इस मनोरम नजारा को कैमरा में कैद करना आसान नहीं था। यही वो जगह है जहां से भारत के सबसे खूबसूरत सूर्यास्त को देखने के लिए सैलानी यहां अक्सर आकर रुक जाते हैं। इसको गोल्डन आवर नाम दिया गया है। कहते हैं कि यहां सूरज पहाड़ों के पीछे बड़ी ही खामोशी से समा जाती है। उस समय यहां पसरी उम्मीदों से लबरेज एक दिल फरेब नशा को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर घूम जंक्शन है, तीव्र ढलान और पान खवारी रोड। अगर आप पहली बार यहां ड्राइव कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका दिल मुंह में आ जाएगा। यह सड़क हिल कार्ड रोड से भी अधिक खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक मुश्किल वापस यानी नीचे उतरना है। यहां हर मोड़ पर मन मौत कूक कर जाता है। सिलीगुड़ी से 42 किलोमीटर दूर 2200 मीटर की ऊंचाई पर सपनों का शहर दार्जिलिंग है। कहते हैं कि इसको अंग्रेजों ने बसाया था। अब यह भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन। यह कुदरत के आगोश में बसा सपनों का शहर है। कहते हैं यहां तक पहुंचने का रास्ता
इतना खतरनाक है कि यह सड़क ही इसका सबसे बड़ा एडवेंचर है। यह यात्रा सिर्फ एक सड़क की यात्रा नहीं, बल्कि यह जीवन की यात्रा है। यहां का हर मोड़, हर ऊंचाई, हर खतरों में छिपा है जीवन का अनमोल सबक। कभी मौका मिले तो आप भी इस रोमांचकारी सफर का जरूर लुत्फ लीजिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही। हमारी यह यात्रा आपको कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।